कई बार होता है छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं या कोई भी बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं, तो उनको पढ़ करके सबसे पहले समझो। समझना मतलब कि दिमाग में उनकी इमेज बन जाए, कि जो क्वेश्चन दिया है उसको अपन दिमाग में इमेज बना लें कि क्या पूछ रहा है, क्या चित्र बन रहा है उसका। दिमाग में नहीं बने तो कॉपी पे बना लो। पहला काम सबसे पहले ये होना चाहिए। चित्र बनने के बाद फिर ढूंढो कि किसमें फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। दूसरे नंबर का होता है, आप उल्टा करते हो, इस क्वेश्चन को पढ़े वगैरह सोचते हो उसमें फार्मूला कौन सा लगेगा। पहला काम क्या करना है, पढ़ना है एक एक लाइन पढ़ के दिमाग में उसकी इमेज बनानी है। इमेज दिमाग में नहीं बन रही तो कॉपी बनाते चलो। जैसे इमेज बन जाए उसकी, फिर सोचो इस इमेज से क्या कोई कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है वो इसमें बैठता है क्या, सही फिट बैठता है क्या। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर तीसरे नंबर पे आता है फार्मूला, और चौथे पे नंबर पे आता है गणित, जो सिंपल सा गणित होना चाहिए। गुणा भाग पावर लगाना, ठीक है, इक्वेशन को इधर उधर करना, सॉल्व करना, तो वो चीज़ 4 स्टेप में सवाल होता है। और आपसे अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं बन रहा तो ये सोचो कि हम कौन से स्तर पर गड़बड़ी कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन को समझने में गड़बड़ी कर रहे हैं? क्वेश्चन समझ में आ जाता है, जैसे आप लोग क्वेश्चन लेके आते हो तो आपको खुद से एनालाइज करके जाना चाहिए टीचर के पास कि हम कौन से स्तर पर, कौन से लेवल पर गड़बड़ी कर रहे हैं, या चारों लेवल पर गड़बड़ी कर रहे हैं। कई बच्चों को क्या होता है, मैं देखता हूँ समझ में आ जाता है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट भी लगा पा रहे हैं, फॉर्मूला भी सही फिट बैठ गया, लेकिन अंत में उत्तर नहीं निकला। तो इसका मतलब क्या है कि 3 स्टेप तक आप सही जा रहे हो, चौथा जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है वो गड़बड़ हो रहा है, तो अपने को उस पर काम करने की जरूरत है। किसी को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा तो पहले अपने को क्वेश्चंस को समझने की प्रैक्टिस करनी है, ढंग से अपन समझें कि क्वेश्चन में दिया क्या है, कैसे अपन उसका चित्र बनाएं। तो जैसे इसको समझें, एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड कितनी है, बोलो 1 मीटर, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम।